जी। मैंने कहा कि एक भी मिसाइल उनका रोका नहीं गया, क्यों ये 24 जगह में, ठीक है। अब अगर आप ये कहेंगे पाकिस्तान ने बड़ा मुकाबला किया है, तो भाई मुकाबले में आपने फिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया कि उनके 9 मिसाइल खुदा का शुक्र है कि इधर उधर गिर गए। हाँ, क्योंकि वो तो सारे बेस पर थे और उस बेस पे हमारा सारा सामान पड़ा था, जहाज पड़े थे। आपने खुद अपने आप को गिल्टी बना दिया कि वी कैन नॉट डिफेंड आवर ओन कंट्री। अब आपकी बात समझ में आई? मेरे तो बात अभी भी समझ में नहीं आई है। अगर हाँ तिवारी साहब के समझ में आ जाए तो बात है। ऐसे कि वो शो मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैंने आपके साथ इतने सारे शो किए इस पे जंग के दौरान, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान ने अपना नाम पैदा कर लिया। जी तिवारी साहब, आप बताइए क्या कहेंगे इस सिलसिले में। आप भी इस बात से एग्री कर रहे हैं सैयद साहब जो कह रहे हैं? सवाल क्या आपका? सवाल यही है कि तिवारी साहब ये कह रहे हैं कि वो जो तिवारी साहब नहीं, सैयद साहब कह रहे हैं कि जो जो मुजाइल थे वो इधर उधर चले गए। एसपीआर ने कहा कि वो तो शुक्र करें हमारे मुजाइल जो फेंके गए इंडिया ने वो इधर उधर चले गए, कोई बेस के ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। ये तो बात ही नहीं होती है ना। पूरी वो मिसाइल वो पहुंचे, बाकायदा उसकी प्रूफ मिला है, जिसके अंदर में पाकिस्तान से लेकर के पूरी दुनिया ने बताया है, वीडियो बताई है, फोटो बताई है। इंडियन आर्मी ने बाकायदा बताया कि रावलपिंडी में एयरपोर्ट से लेकर के उसके अंदर जितने जितने भी नूर खां और जितने जितने भी एयरपोर्ट और जहां जहां पे थे, जो जो हिंदुस्तान ने टारगेट किए कि भाई यहाँ पे जो है टेररिस्टों का की जगह हो सकती है, उन सब जगह पर टारगेट किया। नूर खान से लेकर के जितने भी जगह थे उन सब जगह पर वो टारगेट किया और पाकिस्तान ने खुद एडमिट किया है। अब इस पर ये कहना कि इधर उधर चले गए, तब तो फिर धीरे धीरे आप कुछ भी मत मानो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इंडिया ने तो पूरा प्रूफ दिया कि भाई हमने जो अटैक हुए पिक्चर दी। मेरी बात नहीं समझ रहे तिवारी साहब, मेरी बात समझिए। इंडिया ने जो मिसाइल्स मारे थे, जो उन्होंने लॉक किया था एरिया को, उन लॉक एरियाज के ऊपर वो 9 मिसाइल नहीं गिरे, वो एक बेस थी पाकिस्तान की, ठीक है। अच्छा, हो सकता है गलती हो गई इंडिया से, आगे पीछे मिसाइल इधर, और अगर खुदा ना खास्ता गलती नहीं होती तो फिर कहा जाता है ये कोई इंसानी गलती नहीं होती, वो टारगेट किए जाते हैं, वो वहीं जाके करने हैं। तो वो मुझे बताइए ना, 2 चीजें आ रही हैं, या इंडिया ने जानबूझ के ये किया है या उनसे गलती हुई है। तो आपको शुक्र करने की क्या जरूरत है, आपका काम था कि मिसाइल को रोकना, आपने तो उनको कोई मिसाइल नहीं रोका। ये बात सही कह रहे हैं, ये बात सही कह रहे हैं कि जिस तरह से ईरान रोक नहीं पाया जो भी इजराइल ने अटैक किया, क्योंकि उनका एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया था, उसी तरह से जो इंडिया ने मिसाइल भेजी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। डिफाइस सिस्टम क्या कर पाया, क्या हमारे डिफाइस सिस्टम अगर गिर जाते मिसाइल तो क्या होता? तो भाई मछली थी ना। ये आईएसपीआर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, उसकी स्टेटमेंट के अंदर है कि खुदा का बड़ा शुक्र है कि हमारे एक भी मिसाइल बेस पे नहीं आया, इधर उधर। वो तो यही कह रहे हैं कि बेस पे नहीं आया, मगर मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जब हमने शो किया था तिवारी साहब, आपको याद होगा, कहा गया कि वो इबादत गाह लोग इबादत कर रहे थे, जिसमें जख्मी हो गई औरत, जख्मी हो गई, बच्चा चला गया, वो बेगुनाह था। उससे बाकायदा वो फोटो आए हैं, सारी चीजें गिनी हुई हैं और एडमिट किया गया कि भाई यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ है। मसूद अजहर ने कहा कि मेरे फैमिली से इतने सारे लोग मारे गए, इससे अच्छा था मेरी मौत हो जाती। हाँ, तो सबसे मेन चीज यही है ना तिवारी साहब, ये जो ये कह रहे हैं सैयद साहब, मैं सिर्फ इस बात को कहना चाह रही हूँ। जी हेलो, जी हेलो हेलो जी बोले चौधरी साहब, क्या कहेंगे? आप एग्री कर रहे हैं जो सैयद साहब कह रहे हैं? मैंने सुना ही नहीं। सैयद साहब कह रहे हैं कि जो मिसाइल गिरे थे वो एसपी कह रहा है, सैयद साहब नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं डीएजी एसपीआर कह रहा है, तो है ना, वो कह रहे हैं कि जो मिसाइल फेंके गए थे वो शुक्र करेंगे इधर उधर गिरे, कोई चीज का नुकसान नहीं हुआ। ये सैयद साहब आज कह रहे हैं, जबकि मैंने आपके सामने इसके ऊपर बहुत